हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। मैं अपनी फर्स्ट इंट्रो क्लास में ही आपको बताई थी कि आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी लेकर के आएंगे। तो आज फाइनली मैं अपने कॉम्पिटिटिव बैच की शुरुआत करने जा रही हूँ। फर्स्ट मैं अर्थमेटिक से स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि अर्थमेटिक की वेटेज ज़्यादा है और डिमांड भी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक में मैं सबसे पहले टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करूँगी, फिर एक एक चैप्टर करके चैप्टर वाइज करके मैं सारा अर्थमेटिक पहले करवाऊँगी, इसके बाद फिर एडवांस करवाऊँगी। चलिए तो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो कार्य क्या है? अगर कोई काम है, पढ़ना लिखना से लेकर के कोई भी हम खेत तक जो काम करते हैं वो क्या काम है। और काम को करने में हमें क्या लगती है? टाइम लगती है, समय लगती है। और समय जो है हर एक आदमी अगर करता है तो हर एक आदमी को अलग अलग टाइम लगता है। हम कर रहे हैं 5 दिन, आप कर रहे हैं 10 दिन, कोई और कर रहा है 15 दिन, कोई 2 दिन में ही कर रहा है। तो अलग अलग आदमी से अलग अलग दिन में क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो क्यों अलग अलग दिन में क्यों कंप्लीट करते हैं? तो क्योंकि अलग अलग आदमी का कैपेसिटी, इफ़िशियंसी जो होती है अलग अलग होती है करने की। मान लीजिए कि अगर कोई काम है मैं 10 दिन में कर रही हूँ, आप 15 दिन में कर रहे हो, तो आपसे मेरा क्या है? इफ़िशियंसी ज़्यादा है, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि टाइम, काम जो है, कार्य जो है, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। इसका 2 फैक्टर है, एक टाइम होगा फैक्टर और दूसरा इफ़िशियंसी होगी। ठीक है, और टाइम किस पे डिपेंड करेगा? इफ़िशियंसी पर डिपेंड करेगा। इफ़िशियंसी जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना ही कम लगेगा, इफ़िशियंसी जितना कम होगा टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स टाइम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? इफ़िशियंसी का। इफ़िशियंसी अगर ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, इफ़िशियंसी अगर कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। हिंदी में है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। पूरा काम करने में दोनों को एक साथ कितने दिन लगेंगे? देखिए यहाँ ए कह रहा है कि किसी काम को कितने 6 दिन में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में कर रहा है। ठीक है, दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगा? मान लीजिए कि टोटल काम, इस दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। मान लीजिए कि टोटल काम 18 है। टोटल काम कितना है? 18 है। तो यहाँ टोटल काम 18 है, ये 6 days में करे, तो यहाँ जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? इसकी इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2। इफिशियंसी समझ में आ रहा होगा कि टोटल काम 18 है, अगर हम 6 दिन में कर रहे हैं तो हमारी इफिशियंसी कितनी है? 3 है। 3 दिन में, एक दिन में 3, फिर 2 दिन में 3, अगले दिन में 3, तब तो 6 3 18, 18 दिन में हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी इफिशियंसी कितनी है? 2 है। अब क्या करें कि दोनों मिल करके कितने दिन में काम करेगा? तो दोनों को अगर मिला करके ए प्लस बी का एफिशिएंसी देखें तो कितना हो जाएगा? 5। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? वर्क कंप्लीट बाय ए प्लस बी। ए और बी मिला करके कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? तो टोटल काम कितना है? 18। कर रहा है कितने एफिशिएंसी से? दोनों को मिलाकर 5, यानी कि सही है 3.6 days। ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका, फर्स्ट का ऑप्शन सी। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, बी इन 20 days। इफ दे वर्क इट टुगेदर फॉर 4 days
देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। ए 15 दिन में एक काम करता है, बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करता है तो बचे हुए का हिस्सा पूछ रहा है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर ए कह रहा है कि 15 डेज में, बी 20 डेज। ठीक है, टोटल वर्क का मान लेते कितना 60, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 3। अब वे दोनों 4 दिन के लिए एक साथ काम करता है, यानी कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा 7। ठीक है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7, यहाँ से ले लिया 4 और 3 7। अब ये दोनों 7 के स्पीड से 4 डे तक काम करता है, तो यानी कि 28 वर्क हो गया। रिमेनिंग वर्क, बचा काम, बचा काज कितना 60 माइनस 28, यानी कि 32 काज बचा हुआ है। तब आपसे क्या पूछ रहा है 4 दिन, तो जो काम बचा उसका हिस्सा क्या है, यानी कि हिस्सा पूछ रहा है। तो हिस्सा के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 32 बचा हुआ है और टोटल वर्क था कितना 60 था ना, यानी कि 8/15 आंसर, यानी कि आपका आंसर कौन सा डी होगा, सेकंड का आंसर डी। समझ में आ गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कह रहे ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ अ लैंड इन 6 days एंड बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 days। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ ए और बी कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल हो गया, ये टाइपिंग एरर है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ए जो है वो 2/5 वर्क जो है वो कितने दिन में कर रहा है 6 डे में, और बी क्या कर रहा है, बी 1/3 10 डेज में कर रहा है। तो यानी कि देखो 2/5 वर्क 6 डे में कर रहा है, तो पूरा वर्क कितना में करेगा, तो 6 × 5/2, यानी कि ए पूरा काम 15 दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, तो 10 × इसको आप रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 डेज में। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया ए कितना आया था हमारा 6 डे 2/5 है, तो 6 × 5/2, यानी कि ए 15 डेज आया था और बी कितना 30 डेज आया था। ठीक है, अब इसका एलसीएम टोटल वर्क मान लो तो कितना हो जाएगा 30, इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1। कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर उसी भूमि का 4/5 कितने दिनों में कर सकता है, तो दोनों का मिलाकर के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। और इसका 30 का मान लीजिए कि टोटल लैंड 30 है, 30 का 4/5, और करवाना किससे आपको, दोनों से मिल करके, यानी कि 3, यानी कि 8 डेज। आंसर इज सी। ओके, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 4th नंबर था ना। चलिए 4th के बाद अब 6th निकाल दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए ए और बी 12 दिनों में कुछ काम कर सकते। ए एंड बी कैन डू some work in 12 days, B and C in 15 days
and C and A in 20 days. If A, B, C are together, how many days will it take to complete? कह रहा है कि A और B, A प्लस B किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। B प्लस C उसी काम को 15 दिन में करता है और C प्लस A उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो पहले तो दो दो मिल करके कर रहा है और हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिल करके कितने दिन में करेगा। तो पहले टोटल काम आप मान लो 60, सारा का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका A प्लस बी का एफिशिएंसी 5, B प्लस C का 4 और C प्लस A का 3 आ गया। अब इस सबको ऐड कर लो, ऊपर वाले को आप ऐड करो तो 2 इंटू 2 A प्लस बी प्लस C। अब 2A प्लस बी प्लस C कहाँ से आया? तो हम सारे के एफिशिएंसी को ऐड कर रहे हैं, तो A और A 2A, B 2B, C 2C बराबर 5, 4 और 3, तो 12 A प्लस बी प्लस C बराबर कितना 12/2, यानी कि A प्लस बी प्लस C का एफिशिएंसी कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपको? A प्लस बी प्लस C साथ मिलकर के इसे कितने दिन में करेंगे? तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? टोटल वर्क है कितना 60 डेज है और A प्लस बी प्लस C का कितना है 12, एफिशिएंसी इसका 12 ही है, सॉरी 12 नहीं 6 है। यहाँ A प्लस बी प्लस C का एफिशिएंसी कितना है 6 है, तो कितने डेज में करेंगे 10 डेज। 10 डेज यानी कि ऑप्शन C। एक बार बैक लीजिएगा, बैक लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है? A प्लस बी एक काम को 10 दिनों में करता है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी बस डिफरेंट है। A and B can do a piece of work in 10 days, B and C in 15 days, C and A 20 days, C alone can do। अब देखिए इस दोनों में क्या अंतर था? इससे पिछला जो क्वेश्चन था इसमें आपसे पूछ रहा था कि A प्लस बी प्लस C मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब सेम दिया हुआ लेकिन यह पूछ रहा है C अलोन, C अकेले कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर फिर एक चीज़ सीखने को मिलेगा, हमें C का एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए देखते हैं। A प्लस बी है, B प्लस C और C प्लस A। A प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, B प्लस C कितने दिन में 15 दिन में और C प्लस A 20 दिन में। ठीक है, फिर वही 2A प्लस बी प्लस C बराबर 13, सही है 4 3, हाँ सही है 13 डेज। इसके बाद कह रहे C अकेले कितने दिन में करेगा? अब देखिए यहाँ से C का निकालना है तो A प्लस बी का निकाल दीजिए। A प्लस बी, C से पूछ रहा C अलोन, तो A प्लस बी का कितना है एफिशिएंसी C 6 है, तो 6 प्लस C बराबर 13/2, तो C का एफिशिएंसी 13/2 माइनस 6 यानी कि 1/2। अब C इसे कितना दिन में करेगा? तो टोटल वर्क कितना है 60, इसका एफिशिएंसी कितना है हाफ है 1/2, तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा 120 डेज, यानी कि बी आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चे किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए 1 एक मैन
वुमेन और चिल्ड्रेन। कितने कितने 3 दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है और 12 डेज में। मान लीजिए कि टोटल वर्क 12 है तो इफिशियंसी कितना है, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। काम को 1/4 डेज में करने के लिए एक पुरुष और एक महिला को के साथ कितने बच्चे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। देखिए इसको 3 तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका बता रही हूँ, 1/4 डेज कह रहा है तो आप ऑप्शन भी उठा सकते हैं। क्या उठाना है आपको, ऑप्शन। लेकिन चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि बनाना कैसे। 1/4 डेज तो मैन और वुमेन तो काम करेगा ही, तो इसको पहले मैन और वुमेन का ले लीजिए 4 डेज के लिए। तो इसका एफिशिएंसी कितना है, 4 और 3 7। 7 के एफिशिएंसी से अगर 1/4 डेज करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 7/4 काम हो जाएगा। रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा, 12 - 7/4, यानी कि 41/4। 41/4। अब यही काम किससे करवाना है, लड़कों से, बच्चे से करवाना है। लेकिन कितने बच्चे ये हमें पता नहीं है। तो नंबर ऑफ चाइल्ड बराबर कितना हो जाएगा, टोटल काम ये है 41/4 और डेज कितना है इस बच्चे के लिए, कितना डेज मिला है, कितने डेज मिला है, तो 1/4 डेज मिला है, 1/4 डेज। ठीक है, 4 से 4 कैंसल यानी कि 41। ठीक है, अब नंबर ऑफ चाइल्ड कितना है, ये नहीं भी कर सकते हैं 41। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट ये कर दिए ना कि एक है। नंबर ऑफ चाइल्ड बराबर कितना हो जाएगा, तो 41। इसे नहीं भी आप लिखोगे नंबर ऑफ चाइल्ड तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ से फिर से बताती हूँ, मैन और वुमेन 7 एफिशिएंसी से किया, 1/4 डेज 7/4 डेज, इतना काम तो ये कर दिया। बच्चा का रिमेनिंग वर्क कितना 12 था, 7/4, तो यानी कि इतना काम बचा। इतने काम को एक के स्पीड से करना है। एक बच्चे का स्पीड 1 है, मान लीजिए कि x बच्चा होगा तो स्पीड कितना होगा, x होगा। और यहाँ से भी देखिए, एक तो ये तरीका था ऐसे निकालने का। सेकेंड तरीका देखिए, समझ में जिनको नहीं आया, कि इतना तो काम बचा हुआ है 41/4। ठीक है, इसको कितना डेज में करना है, तो 1/4 डेज में। तो ये टोटल काम रहा, इसको करना है। और करेगा कौन, बच्चे करेंगे एक के स्पीड से। मान लीजिए कि x बच्चा कर रहा है, ठीक है, और कितने दिन में करना है, इसको भी 1/4 डेज में ही करना है। ठीक है, तो 4 से 4 फिर कैंसल आउट हो जाएगा, x = 41। ठीक है, सेकेंड मेथड। यहाँ थर्ड मेथड देखिए, ऑप्शन से इसको उठा लेंगे। ऑप्शन से कैसे पुट करेंगे, तो देखिए पहले 3 और ये 4 और 3 7 हो गया। 7 के स्पीड से आप करवा लीजिए इससे काम। 1/4 डे में करना है, 1/4 डे में करना है आपको। चलिए ऑप्शन बाद में भी उठाएंगे, लेकिन यहाँ से हम उठा लेते तो ठीक रहता। ये कितने दिन में कर रहा है, 4th डे में। तो पहले इस दोनों से करवा लीजिए, 4 और 3, तो 7 डेज हो गया। 7 को कर लीजिए 1/4 तो 7/4। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है आपको, चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन ले कि काम हो जाएगा अपना 12 डेज। तो अगर 4th ऑप्शन हम लेते हैं 41, ठीक है, तो 41 लेते हैं तो कितना आ जाएगा इसका, 41 आ जाएगा। 41 करेंगे तो 41 और प्लस कितना 7/12, सॉरी टोटल काम कितना है 12 है, तो 48 हो गया। 48 तो 12/48 यानी कि 1/4। तो ये ऑप्शन से चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया था, नेक्स्ट कीजिए। हाँ, ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्यू उसी काम का 40% 145 डेज में समाप्त कर सकता है। आर किसी काम का 1/3 13 दिनों में समाप्त कर सकता है। एस उसी काम का 1/6 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले काम कौन करेगा, देखिए पी जो है 1/4 भाग 10 दिन में, यानी कि टोटल कितना 40 दिन में ये करेगा पी। क्यू जो है वो
40%, 40% का मतलब 2/5, 2/5 काम 140 डेज, सॉरी 45 डेज में, तो ये कितना करेगा टोटल, तो 45 × 5/2, ठीक है। इसके बाद आर जो है 1/3 काम 13 डेज में, यानी कि इसका टोटल काम कितना 39 डेज में हो जाएगा, ठीक है। फिर PQR S जो है, S कितने दिन में कर 1/6 7 डेज में, तो पूरा काम ये कितना 42 डेज। तो देखिए ये तो पहले भी लग रहा है ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ये 22 अपॉन समथिंग आएगा, 22.5, अब ये तो ज़्यादा डे हो रहा है, तो सबसे कम क्या है S है, ऑप्शन आपका D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, सॉरी ऑप्शन आपका R हो जाएगा, R कौन सा है, बैक कीजिए, R C हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, C 39 डेज, सबसे कम डेज पूछ रहा है ना, सबसे पहले ख़त्म कौन करेगा, तो सबसे पहले कम डेज 39 है ना, R सबसे पहले ख़त्म करेगा। 8 नंबर छोड़ दीजिएगा, अलग टाइप है, 9 नंबर पे बढ़िएगा। देखिए A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, A + B किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, A अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। B प्रतिदिन आधा काम करता है, तो A और B मिलकर कितने दिन में काम कर सकता है, ठीक है। A + B मिलकर 12 दिन में कर सकता है, A 20 दिन में, तो मान लीजिए टोटल वर्क कितना है 60, तो इसका 5, इसका 3, तो A का एफिशिएंसी कितना है 3 है, और A + B का कितना है 5 है, तो यहाँ से B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 - 3, दैट मीन्स 2, B का एफिशिएंसी 2, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ B प्रतिदिन आधा काम करता है, यानी कि पूरे दिन में अगर 2 काम ये करता है, तो पूरे दिन में आधा काम कब करेगा, तो एक काम करेगा, ये एक काम करेगा, तब A + B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये A तो 3 ही करेगा और B कितना करेगा 1 करेगा, तो A + B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, तब कह रहे A + B कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है 60/4, यानी कि 15 डेज में करेगा, कितने दिन में करेगा 15 डेज में, यानी कि आंसर D, ओके। देखिए यहाँ A + B कह रहा है कि 12 दिन में, B + C 20 दिन में, A + B का एफिशिएंसी 5 है, A का 3 है, तो B का हम निकाल दिए 2। अब यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि B प्रतिदिन आधा काम ही करता है, यानी कि अगर एफिशिएंसी 2 था तो एक दिन में 2 काम करता था, अब ये काम कितना करेगा हाफ करेगा, दैट मीन्स 1 करेगा, 2 करता था पहले, अब 1 करेगा, A तो उतना ही करेगा, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, और B 1 काम कर रहा है, तो एक दिन में टोटल वर्क कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो करना टोटल कितना वर्क है हमें 60 वर्क करना है, तो 60/4 यानी कि 15 डेज, आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि B उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। देखिए A 20 दिन में और B 12 दिन में, टोटल वर्क मान लीजिए 60, ये 3 डेज में समाप्त करेगा, ये 5 डेज में। B 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। देखिए A can do a piece of work in 20 days which B can do in 12 days. B worked at it for 9 days. A can finished the work, the remaining work in। कह रहा है कि A किसी काम को 20 दिन में करता है, B उसी काम को 12 दिन में करता है। B 9 दिन तक काम किया, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि दोनों मिल करके किया, B 9 दिन तक काम किया, फिर बचा हुआ काम A कितने दिन में करेगा। तो देखिए B का एफिशिएंसी कितना है 5 है, 5 के स्पीड से 9 दिन काम करेगा, तो कितना काम कर दिया 45, बचा काम कितना बचा क्या 45, 60 - 45 बराबर 15। बचा काम कौन करेगा A से करवाना है,
तो एक कितने दिन में करेगा, 15/3 यानी कि 5 डेज। आंसर ए। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। देखिए, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। पी है और क्यू है, इफिशियंसी का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4। तो बताए थे आपको कि इफिशियंसी में और टाइम में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो टाइम का कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है, तो काम खत्म करने के लिए दोनों के लिए दिए गए दिनों का अनुपात कितना है, दिए गए दिनों का अनुपात 4:3, डी ऑप्शन हो जाएगा। आप पूछ भी सकते हैं इन्वर्सली रिलेशन है तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आया तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए 12। ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। तो इफिशियंसी इसका हो जाएगा कितना, दिया हुआ इफिशियंसी 3 और 4 दिया हुआ है। तो 3 के इफिशियंसी से 12 काम करेगा तो डे कितना लगेगा, 4। और ये 4 के एफिशिएंसी से 12 काम करना है तो डे कितना लगेगा, 3, यानी कि 4:3। तो दोनों तरीके बता दिए। इस नेक्स्ट बढ़ते हैं। ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त करता है। ज्योति जो है किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा कितने के दिन में करेगा ये, तो 12 × 4/3, यानी ज्योति किसी काम को 16 दिन में करेगी। ठीक है, माला की कार्य क्षमता ज्योति से दुगुनी है। ये माला है देखिए और ये ज्योति है। एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि माला की जो कार्य क्षमता है ज्योति से दुगुनी है। मान लीजिए कि ज्योति की फर्स्ट 1 है तो माला की 2 है, तो माला उस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है, 1 के स्पीड से ज्योति कर रही है काम तो 16 दिन में हो रहा, तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल कार्य 1 के स्पीड से 16 दिन का कार्य, तो यानी कि ये कुल कार्य हो जाएगा। अब इसे करवाना किससे है, माला से। तो माला कितने दिन में करेगी, तो टोटल वर्क 1 × 16/2 यानी कि 8 डेज। माला उस काम को 8 दिनों में करेगी। आंसर बी। एक मिनट रुकिए। हाँ, माला उस काम को कितने दिनों में करेगी, माला उस काम को 8 दिन में करेगी। सही है। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, चलिए तो देखिए, ज्योति किसी काम का, फिर से बताते हैं, 3/4 भाग 12 दिन में कर रहा है। 3/4 भाग जो है 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल दिन इसका कितना लगेगा, 12 × 4/3, यानी कि 16 दिन इसको टोटल लग रहा है।